अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी टॉपिक के साथ जो शायद आपको कानूनी तौर पर फ़ायदा पहुँचा सकता है, आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकता है। नाज़रीन, कुछ भी हो, हमें मानना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि नहीं पता चलता कि कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने उस इल्म की बुनियाद पर अपने मुश्किल मरहले से निकल जाए। तो नाज़रीन, इसी स्पिरिट के साथ आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, उसका ताल्लुक़ हमसे बिलवास्ता या बिला वास्ता पड़ता है। हम रोड्स पर देखते हैं कि बच्चे आपको भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनका कोई जिस्म का अज़ू जो है वो ख़राब है या कोई ऐसी बीमारी उनको लाहक है जिसका वो प्रचार करते हैं, जिसका वो दिखावा करते हैं, जिसकी वो तशहीर करते हैं ताकि उनको कोई जो है वो हमदर्द बनकर उनको भीख दे सके। लेकिन मैं इसलिए इस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसकी आगाही दी जाए कि एक पूरा माफिया है जो इस बिज़नेस को होल्ड किए हुए हैं। ये लोग जो हैं वो डिज़र्विंग, मैं कहूँगा कि शायद कुछ पर्सन हो जो रोड पर भिखारी या भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, कुछ पर्सन सिर्फ, बाकी सब ये ढकोसलेबाजी है, ड्रामेबाजी है। एरियाज़ बढ़ चुके हैं। अगर आप रोड पर निकलें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी दूसरे के एरिया में जाके भीख मांगे तो वो आपको धिक्के मार कर निकालें। हमारा कानून इसके बारे में क्या है? एज ए शहरी, बतौर जो है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या जो है वो एक ज़िम्मेदार शहरी की हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हम कहाँ पे इन्फॉर्म करें कि जो इस मामले को रोकें। कौन कौन से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, क्या वो मफलूज हो चुके हैं, उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं है, कानून इसके बारे में क्या कहता है। इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ये रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको कानूनी तौर पर हम आपका इल्म जो है उसमें इजाफ़ा कर सकें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारे पंजाब के लेवल पर इसके अंदर बड़ा डिटेल्ड एक लॉ है जिसे आप पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 कहते हैं। उसके चीदा सेक्शन जो हैं या दफ़ात में आपको सिर्फ इसलिए गोशगुजार करना चाहूँगा ताकि आपको पता हो कि हमारे मुल्क का लॉ किस तरह है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 या दफ़ा 2 जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है कि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो जो आम मांगे, जो भीख मांगे या अपने जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह का ज़ाहिर करे जो अपाहिज है या वो हैंडीकैप्ड है या उस दूसरा कोई उससे करवाए, तो वो बेसिकली वैग्रेंट कहलाएगा और वैग्रेंसी की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो लिहाजा इसका बड़ा स्कोप अच्छा रखा गया इस सेक्शन का कि सारी चीज़ों को कवर कर सके और उसके अंदर वो आ सके। फिर इसके अंदर सेक्शन 7 है, वो भी बताता है कि इसको उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, यानी ये कि पुलिस को अरेस्ट करने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट से या किसी कंसर्न अदालत से कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वारंट लेके आएँ। अगर वो देखते हैं कि बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा जो है वो सड़क पर भीख मांगता नज़र आ रहा है तो पुलिस उसको विदाउट टेकिंग एनी वारंट फ्रॉम द कंसर्न मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह से सेक्शन 8 की जब बात की जाए तो मैजिस्ट्रेट जो है कंसर्न को, स्पेशल मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि वो उसका ट्रायल जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चला सकता है। इसी तरह से सेक्शन 9 की जब बात की जाए तो वो भी हमें बताता है कि कितनी सज़ा हो सकती है। ये जो आपको मैंने बताया कि पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958, इसके तहत जो सेक्शन 9 है और वो ये बताता है कि 3 साल तक अगर कोई भिखारी भीख मांगेगा तो उसको जो है वो इतनी सज़ा हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वो जो है वो उसके अंदर 1-2 चीज़ें उन्होंने शर्त रखी। अगर तो वो पहली दफ़ा कर रहा है और उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो उस सूरत के अंदर वार्निंग के साथ या एडमोनेशन के साथ जो है वो उसको एक वार्निंग दे के मैजिस्ट्रेट छोड़ सकते हैं। और अगर बच्चा है तो उनके गार्डियन अगर उसका श्योरिटी बॉन्ड या कोई गारंटी देते हैं कि आइंदा ये इस तरह का काम नहीं करेगा, तब भी जो है वो मैजिस्ट्रेट उनको छोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री है तो फिर जाहिर है मैजिस्ट्रेट उन पर कार्रवाई करेंगे और 3 साल तक उनको सज़ा हो सकती है। इसी तरह सेक्शन 10 है, वो ये कहता है कि कोई अगर सोलिस्ट करे, यानी कोई बैट करे कि आप किसी से भीख मंगवाए, खुद ना मांगे लेकिन बच्चों को, जैसे हम देख रहे हैं कि एक माफिया जो है बन चुका है, टीमें खड़ी होती हैं सड़कों के ऊपर, तो उसकी भी सज़ा रखी गई है, लेकिन वो सज़ा मेरे नज़दीक कम है जो कि 1 साल तक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये खूबसूरत एक कानून है
लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसका इतलाक़ कौन करेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कि इसका इतलाक़ कौन करेगा। यहाँ पे जो है वो एक बत्ताखोरी जो चलती है, पुलिस उससे पैसे लेती है उन माफिया से, वो जगह जगह पे आपको खड़े दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करने वाले इदारे भी साथ मुलव्वस नज़र आते हैं, जो कि बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। ये मैंने क्यों डिसाइड किया कि आज इसके ऊपर एक वीलॉग बने, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर एक बच्चे का हाथ काट दिया गया। वो बच्चे को किडनैप किया गया फैसलाबाद से, और उसके बाद उसका हाथ काट के उसको बेकारी बना दिया गया, और 15 साल के बाद उस बच्चे को पता चला कि उसके माँ बाप कहाँ पे हैं। उसने अपने माँ बाप को तलाश किया और उसके बाद ये सारा मामला खुल के आया। तो खुदारा आप अपने बतौर अच्छे शहरी होने का सबूत दें, अच्छे शहरी होने के नाते आप इनको भीख ना दें, बल्कि इनके खिलाफ़ जो है वो इत्तला करें। अब आप किन किन इदारों के पास इत्तलात कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जिसकी हेल्पलाइन भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, उनको आप इत्तला कर सकते हैं। एडल्ट है तो उसकी आप इत्तला जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे सकते हैं, जिनकी हेल्पलाइन यहाँ पे मौजूद है। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। उम्मीद है कि आप इससे जो है वो अपने कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा करेंगे और बतौर एक अच्छे शहरी अपना जो है वो होने का सबूत देंगे और अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे बच्चों को देखें या बड़ों को देखें तो आप फ़ौरन जो है वो इत्तला दें उन कंसर्न डिपार्टमेंट को जो इसके अंदर कार्रवाई करने का मजाज रखते हैं। तो नाज़रीन, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।